बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं QTV2। नाजरीन, हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद PDM ने फ़ैसला किया है कि वो सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। और साथ ही ये फ़ैसला हुआ है कि जो PM की इम्पीचमेंट थी, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जानी थी उसको, और जो असम्बली से इस्तीफ़े देने का मामला था वो सेनेट इंतखाबात तक मौखर कर दिया गया है। अब इस सारे तनाजुर में जो PTM है उसको सेनेट में कितनी नशिस्तें मिलने वाली हैं, हुकूमत को सेनेट में कितनी नशिस्तें मिलेंगी, इसके बारे में हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सेनेट का इंतखाब कैसे होता है और कौन से सूबे से मुमकिन तौर पर कितने सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि सेनेट इंतखाबात में कौन से जराइम में मुलव्वस अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये दूसरा बड़ा ईवान है। नेशनल असम्बली के बाद जो भी कानून साजी मुल्क में होती है, सेनेट में बड़ा अहम रोल है। ये इस वक्त जो मौजूदा अरकान है सेनेट के, उनकी तादाद 104 है। फाटा के KPK में इंजमाम के बाद फाटा के जो नशिस्तें थी वो इसमें से ख़त्म कर दी गई हैं और अब जो है सेनेट में जो अरकान की तादाद है वो है 100। इसके इंतखाब जो है वो हर 3 साल के बाद होता है और इसके जो अरकान हैं उनका जो टेनोर है वो 6 साल पर मुश्तमिल होता है। इस वक्त सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 64 है और हुकूमती अरकान की तादाद 40 है। इन जो अभी रिटायर्ड होने वाले हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के राजा ज़फ़रुल हक हैं, मुशाहिदुल्लाह हैं, और उसके बाद साजिद मीर साहब हैं, परवेज़ रशीद हैं, नजमा हमीद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो रहमान मलिक साहब हैं, फ़रूक एच नाइक हैं, ससी पिलीचो हैं, शेरी रहमान हैं और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI फे से हैं। इसी तरह जो हुकूमती तर्जमान हैं हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फ़राज साहब, वो भी इस टेनोर में, उनका भी टेनोर ख़त्म हो रहा है। वो भी अगर हुकूमत उन्हें टिकट देती है तो वो दोबारा मुंतखब होकर आ जाएंगे सेनेट में। अब हम देखते हैं कि सेनेट का इंतखाब का तरीक़ेकार क्या होगा। नाज़रीन, पंजाब 371 अरकान पर मुश्तमिल ईवान है। यहाँ पर 3 नशिस्तें खाली हैं और 368 अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और यहाँ पर एक सेनेटर्स के इंतखाब के लिए एक सेनेटर को 52 अरकान की हमायत दरकार होगी। यहाँ पर इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान हैं उनकी तादाद 191 है और जो अपोजिशन में हैं, जो हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों के अरकान हैं, उनकी तादाद 171 है। तो इस तरह अद्दी एतबार से जायज़ा लें तो मुमकिन तौर पर PTI को यहाँ पर जनरल नशिस्तों पर 4 अरकान की कामयाबी यकीनी है और अपोजिशन के अरकान की जो कामयाबी है वो उनकी 3 अरकान की दिखाई देती है। टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन की जो 2 नशिस्तें हैं इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाब होती दिखाई दे रही है। PTI की इत्तेहादी जमातों में काफ लीग उसकी बड़ी अहम इत्तेहादी है। तो इन्होंने पहले से वादे वईद किए हुए हैं और इन्होंने तय किया हुआ था कि काफ लीग को भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा देंगे। तो मुमकिन तौर पर 2 या 1 नशिस्त पर काफ लीग को भी इन्हें हिस्सा देना पड़ेगा और इसके लिए सेंटर कामल अली आगा काफ लीग के फेवरेट उम्मीदवार समझे जाते हैं। नाज़रीन, अगर सिंध का जायज़ा लें तो वहाँ पर 166 अरकान का ईवान है जिनमें हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें 97 है और 69 अपोजिशन में है। यहाँ पे PTI जो वफाक और पंजाब में हुकूमत में है, KPK में भी हुकूमत में है, सिंध में वो अपोजिशन में है। तो इनके अरकान की तादाद 69 है। यहाँ पे जनरल नशिस्त के लिए 24 उम्मीदवारों की हमायत दरकार है और जो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी यहाँ पे 4 जनरल नशिस्तों पर कामयाब होती दिखाई दे रही है। PTI को जो है वो 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, वो भी उस सूरत में अगर PTI यहाँ पर कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान को तोड़ती है तो तब जाकर उसको 3 नशिस्तें यहाँ पे मिलेंगी। जबकि ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की सीट्स जो हैं यहाँ पर हुकूमत मुखालिफ जो वफाक में हुकूमत मुखालिफ यानी कि पीपल्स पार्टी, उनकी कामयाबी यहाँ पे यकीनी तौर पर दिखाई देती है। इसी तरह जो KPK है और बलूचिस्तान है उसमें तो यकीनी तौर पर PTI की जो कामयाबी है वो तकरीबन कन्फर्म है। यहाँ पे वो नुमाया हैसियत से जो है ना वो निकलेगी। अगर चारों असम्बलियों में
جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے اگر اراکین الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنی ہی پارٹی کے اراکین کو امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو جو پی ٹی آئی ہے وہ 28 اراکین کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرے گی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے اراکین کی تعداد 19 اور مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 17 اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین کی تعداد 13 ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہم اب آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں کہ کون کون سے اراکین جو ہے وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ گزشتہ الیکشن سے قبل کچھ انتخابی اصلاحات کی گئی تھیں، اس میں جو سینٹ انتخابات کے لیے جو بہت ہی جو سخت کچھ چیزیں تھیں ان کو نکال دیا گیا تھا اور کافی رائے دی گئی تھی، اور یہ اس میں طے ہوا تھا کہ جو بینڈ ڈیفالٹر ہیں کسی کیس میں فوجداری مقدمے میں بھی اگر ملوث ہیں، اگر وہ بجلی اور گیس کے ڈیفالٹر ہیں تو پھر بھی وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ ادوار میں بھی فلور کراسنگ روکنے کے بڑے دعوے کرتی رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے سخت کارروائی کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ آج تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آئندہ الیکشن میں یا اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔